यूट्यूब चैनल श्रीली कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा आपकी समाप्ति की तरफ बढ़ने वाली है। कुछ ही दिनों में इसकी फिर परीक्षा समाप्त हो जाएगी 11 अक्टूबर को। तो 11 अक्टूबर को उसका आखिरी है, ठीक है। तो इसी के संबंधित मैं कट ऑफ बना रहा हूँ, जिससे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सेपरेट बना दो, तो जिससे पता लग जाएगा कि किस बोर्ड में कितना कंपटीशन है। तो इससे इसी पता लग जाता है और अच्छे से पता लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब सेपरेट सेपरेट वीडियो बनती है तो काफ़ी डिटेल से डिस्कस हो जाता है। तो इसलिए ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो आज मैं आरआरसी ईसीआर भुवनेश्वर की बात करूंगा, भुवनेश्वर बोर्ड, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 पीईटी के लिए, ठीक है। पीईटी के लिए फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पहले पीईटी की कट ऑफ बनती है, उसके बाद जो वहाँ पर जैसा भी माहौल बनता है, यानी कि स्टूडेंट कितने पास होते हैं पीईटी में और कितने फेल होते हैं। अगर ज़्यादा पास हो जाते हैं तो उसके हिसाब से वो फिर जो कट ऑफ है वो बढ़ जाती है दोस्तों। 4 से 5 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे लास्ट ईयर का मिला है। तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर जितने वेटिंग बुलाए थे ना कैंडिडेट, तो उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट पास हो गए थे। तो हुआ क्या था कि फिर बुलाने थे जिसने वेटिंग में, तो फिर उनको कट ऑफ बड़ी बढ़ानी पड़ी। तो 4 से 5 नंबर हर जोन में बढ़ी थी। इसी प्रकार से मुझको इस बार भी लगता है कि ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 गुना बुलाए, पिछली बार आपकी 2 गुना बुलाई गई थी, ठीक है। तो 50 प्लस मार्क्स तक वाले भी हो जाएंगे दोस्तों पास। इस वीडियो में मैं डिटेल से मैं आपको डिस्कस करूँगा कैसे कम मार्क्स वाले भी इस बार पास होने के पूरा चांस रखते हैं, ठीक है। एक सीट के लिए यहाँ पर जो कंपटीशन है पीईटी के लिए, वो 5 कैंडिडेट हैं, यानी कि एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट। तो 35,708 जो कैंडिडेट है ना, इसमें से आपको 7,665 कैंडिडेट बुलाने हैं पीईटी के लिए। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मात्र 35,708 ही छात्र हैं दोस्तों यहाँ पर। अब वो किस कारण से मैं आपको बताता हूँ अभी डिटेल से। तो उसके लिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। फिर उसके बाद दोस्तों जो भी अपडेट आपको समय पर, जो भी वीडियो अपलोड होती रहेगी वो समय पर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं दोस्तों। तो ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 फॉर पीटी टेस्ट ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022, ठीक है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले ये आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आंसर की अभी स्टूडेंट ने पूछा था, तो आंसर की मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ की जो आंसर की है ना, इसकी आंसर की आपकी 15 से 20 दिन में, अगर 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम खत्म हो रहा है, ठीक है। 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम खत्म हो जा रहे हैं सारे, ठीक है। 2 ही दिन एग्ज़ाम है, होली के बचे हैं बस, और 3rd और 4th फेज के चल रहे हैं, कुछ दिन और उनके रह गए, ठीक है। फिर इनका एग्ज़ाम खत्म है, ठीक है। और तो आपकी जो 25-26 अक्टूबर में शायद दीपावली है, तो दीपावली से पहले आ जाएगा आपका आंसर की, ठीक है। तो 25 अक्टूबर से पहले आप आंसर की देखने को निश्चित रूप से मिल सकती है। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है, ये थोड़ी सी पता लगी है एक इंटरनल स्टूडेंट्स की वजह से, क्योंकि उसने बताया लगभग वहाँ पे ऐसा कुछ माहौल बनना है कि आंसर क्यों पहले डाल देंगे, क्योंकि काफ़ी छुट्टी लंबी पड़ जा रही है, लगभग 5 से 6 दिन की छुट्टी पड़ जा रही है। तो 30 अक्टूबर, फिर अक्टूबर आउट हो जाएगा, फिर नवंबर पहुँच जाएगा। तो वो सोच रहे हैं कि आंसर की पहले डाल दें, फिर उसमें से आप वहाँ से बोलेंगे, क्या कहते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं उनकी, वहाँ से उसको काउंट किया जाएगा, उनको सही किया जाएगा, तो उसमें समय लगता है। तो आंसर की डाल देंगे, फिर वहाँ से लंबा समय दे देंगे कि 6-7 दिन का, 8 दिन का, कि इतने दिन के अंदर आपको ये सही करके अपलोड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसी है, यहाँ पर ये आपकी वैकेंसी है 2555। अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर भुवनेश्वर में भी, ठीक है, क्योंकि छोटा जोन है और स्टेशन कम है। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप है जो यहाँ पर 2,38,500, सॉरी 2,38,053 है ये आरटीआई के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आरटीआई के अकॉर्डिंग इतना बताया गया। आरटीआई भी दोस्तों कभी कभी ना इस बार डाउट होता है कि इतने कैसे बता देते हैं यार, सही कि गलत है क्या है। अब चलो जो भी बताया उस पर वीडियो बनाते हैं। परसेंट कंपटीशन बिफोर एग्ज़ाम, यहाँ पर दोस्तों अगर जो वैकेंसी का कंपटीशन है वो यहाँ पर आपका वैकेंसी और स्टूडेंट का एक सीट के लिए 31 स्टूडेंट हैं, और एवरेज स्टूडेंट अटेंडेंस आपकी 50% है, ठीक है। आपको वो किस कारण से कि आपका जो 3.5 साल लेट हो गया है एग्ज़ाम, उसकी वजह से जो अटेंडेंस है वो आपकी मात्र 50% है। इससे भी कम है वास्तविकता में तो, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि 50% है, उसके आधार पर हम कट ऑफ को बना ले रहे हैं। तो 1,19,000 मान लो स्टूडेंट बचे, ठीक है। तो कंपटीशन कितना घट गया, वैकेंसी के लिए आपका 16 कंपटीशन हो गया मात्र एक सीट के लिए, ठीक है। तो कितना कंपटीशन हो गया, ठीक है। अब एग्ज़ाम देने वाले दोस्तों जो कट ऑफ बनती है, तो उसमें होता है कि एवरेज सीरियस स्टूडेंट कौन कौन है, तो वो होते हैं दोस्तों 30 से 35%। ये ध्यान रखना आप, किसी भी एग्ज़ाम दो कोई भी एग्ज़ाम या प्रीवियस में एग्ज़ाम हुआ हो प्रीवियस ईयर में, उसमें 30 से 35% स्टूडेंट होते हैं अच्छे, जो जिनको नौकरी की चाह रखते हैं या फिर अच्छे फाइट होते करते हैं, वो 30 से 35, इससे ज़्यादा नहीं होती। इसके आगे के जितने भी स्टूडेंट हैं वो तो सब बाहर ही होते हैं, वो क्योंकि उनके मार्क्स भी कम होते हैं और वो तैयारी भी अच्छे से नहीं करते हैं। वो सिर्फ वो फॉर्म भर के एक देखना चाहते हैं कि कैसा पेपर आता है, ठीक है। अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं। और दोस्तों अब 3.5 साल लेट होने की वजह से बहुत स्टूडेंट्स ने पढ़ाई छोड़ भी दिया, और ग्रुप डी की नौकरी की दोस्तों को 3.5 साल इंतजार नहीं करेगा,
ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं है इसकी कि इसके लिए इंतजार करें, अच्छे इससे भी अच्छी नौकरी इतनी आती रहती है। एसएससी तो हर साल 10 से 12 हज़ार आपकी एसएससी सीजीएल में आती रहती है, उसके बाद सीएचएसएल, एमटीएस और भी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। तो 1,19,025 जो स्टूडेंट है इसके 30% निकाल लो आप यहाँ से, 35,708 कैंडिडेट यही हैं, इन्हीं में रियल कंपटीशन है, ठीक है। जो भी कंपटीशन होगा वो इन्हीं से होगा। तो पीईटी के लिए आपके कितने वो बनेंगे, कैसे होगा कि 2,555 स्टूडेंट हैं, इनके 3 गुना कैंडिडेट जो वैकेंसी है इसका 3 गुना होता है तो 7,665, ठीक है। ये कैंडिडेट हैं जो आपके सेलेक्ट होने पीईटी के लिए हैं, ठीक है। 35 यानी कि 35,700 में से आपके 7,665 को पीईटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ से पर सीट कंपटीशन आपका कितना बनता है, पर सीट कंपटीशन बनता है आपका 465 का, तो लगभग मान लेते हैं 5, ठीक है। एक सीट के लिए 5, इससे कम ही है लेकिन हम 5 मान लेते हैं, क्योंकि आपके 30% इसके 35,708 ही असली कंपटीटर हैं, और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 4.65, यानी कि एक सीट पर 5 कैंडिडेट, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ कट ऑफ कम जाने का कारण ये है कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कट ऑफ जो क्वेश्चन थे ना, जो डेस्कटॉप पे आपकी स्क्रीन पे आते थे वो एक लाइन के थे। मैक्सिमम क्वेश्चन 80 से 90 क्वेश्चन एक लाइन के थे, बाकी रीजनिंग के 1-2 आते थे जो सिटिंग अरेंजमेंट और ये सब बड़े वरना अधिकतर क्वेश्चन सब 1-2 लाइन में ख़त्म हो जा रहे थे, और अधिकतर एक लाइन के थे। अधिकतर छोटे छोटे क्वेश्चन, मात्रा पूछ लिया, वर्ग पूछ लिया, घन पूछ लिया, इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार सारे क्वेश्चन डीपली हैं, सारे मॉडरेट लेवल के बड़े क्वेश्चन थे, 2 से 3 लाइन के, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, इतने बड़े क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों। किस लिए? कट ऑफ को कम करने के लिए, क्योंकि इस पर काफ़ी उंगलियाँ उठ रही हैं कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों जा रही है, ठीक है। जैसे एनटीपीसी के चक्कर में देखो दोस्तों कितना बवाल हुआ था, तो उसी से सबक लेते हुए इन्होंने ऐसा कर दिया है कि कट ऑफ कम रहेगी, ठीक है। और रीजनिंग में दोस्तों ये भी मॉडरेट टू हार्ड लेवल रहेगा, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। साइंस में मॉडरेट टू हार्ड है, 15 से 18 यहाँ पर कर पा रहे हैं। और जीके एंड करंट अफेयर्स में मॉडरेट लेवल से 10 से 12, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना उसकी वजह से स्टूडेंट क्वेश्चन को कम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब 2018 की बात कर लें तो दोस्तों 2018 की जो कट ऑफ थी वो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 73.86 थी, ओबीसी की थी 69.13, एससी की थी 60.82 और एसटी की थी 55.83। तो ये थी लास्ट ईयर की कट ऑफ। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ भी यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं गई थी, 73 गई थी जनरल की, ओबीसी की थी 69, ठीक है। तो इस बार इसमें आप मान लो एवरेज 7 से 8 नंबर डाउन कर लो, ठीक है। मैंने बताया कि हर जोन में 7 से 8 नंबर डाउन कर लो लास्ट के मुकाबले, इतना कम से कम होना है आपका इस बार, ठीक है। और अटैम्प्ट की बात कर लें दोस्तों, ये भी एक कारण है कि अटैम्प्ट जो है ना बहुत कम जा रहे हैं स्टूडेंट की, 70 प्लस तो 10% मुश्किल से हैं, 10% में मान ले रहा हूँ, इससे भी कम जा रहे हैं, ठीक है। और 60 से 70 के 20%, मैक्सिमम 20% है, इससे कम ही जा रहे हैं बस, और मैक्सिमम 20% बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 50 से 60 के बीच में सबसे ज़्यादा अटेंट है इस समय, 50 से 60 के बीच में, क्योंकि एकदम से नया कुछ पैटर्न चेंज कर दिया है, पूरा साइंस अलग डिफिकल्टी लेवल पूछने लग गए हैं, रीजनिंग अलग भाग रही है, मैथ अलग भाग रही है, और जीके जीएस का पता ही नहीं रहता है, ठीक है। तो इस वजह से कंपटीशन यहाँ पर कम हो गया। 40 से 50 की सबसे 30% स्टूडेंट है, तो ये तो बाहर होने वाले स्टूडेंट है 40 से 50 के बीच में अधिकतर। और जो मैंने दोस्तों कट ऑफ बताऊँगा वो आपकी नॉर्मलाइजेशन बेस्ड होगी थी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बनेगी, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। तो यहाँ पे 8 से 15 दोस्तों 70% अच्छे स्टूडेंट हैं ना वो गलत कर जा रहे हैं, और जो 10 से 20 तो रॉन्ग कर जा रहे हैं वो एवरेज स्टूडेंट, यानी कि जो 60 से 70 से ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, अटैम्प्ट, वो कर जाने गलत। फिर है अगला एक्सपेक्टेड कट ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो कट ऑफ बना रहा हूँ ना वो है, ये आपकी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार ज़्यादा नहीं होगा ना। जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ बनेगी आपकी 60 से 65, ईडब्ल्यूएस की बनेगी आपकी 50 से 55, ओबीसी की रहेगी आपकी 55 से 60, और एससी की रहेगी 50 से 55, एसटी की रहेगी 45 से 50। ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, 65, 55, 60, 55, 50, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम कितनी भी रुक सकती है, ठीक है। तो ये 5-4 नंबर 3 नंबर इतना तो उतार चढ़ाव देखने को निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक है। ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और इसमें मैंने सारी डिटेल बता दी, आंसर की बता दी कब से कब तक आ सकती है, और अधिकतर उसके चांस हैं कि आपकी दिवाली से पहले आंसर की आ जाएगी, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे इस प्रकार की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।